करने का मन नहीं करता है, प्रॉब्लम है। सर ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, प्रॉब्लम है पैसा नहीं है, घर में स्कूल पढ़ाने जाना पड़ता है, फिर टाइम नहीं मिलता है, परेशान है कि कैसे पढ़ें। मेरे भाई, आप स्कूल पढ़ा पा रहे हो या जो भी एक्स वाई जेड ट्यूशन पढ़ा पा रहे हो, और आपके पास ये ऑप्शन है कि आप पढ़ सकते हो, टाइम आपको निकालना पड़ेगा, हालांकि चाहे वो नींद में से कट करो चाहे कैसे भी है, लेकिन आपके पास ऑप्शन तो है। भाई कुछ लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं होता है, सिर्फ उनको सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक सिर्फ एंड सिर्फ मेहनत करनी होती है, मेहनत करनी होती है और मेहनत करनी होती है। इसके अलावा उनके पास पढ़ने का ऑप्शन भी नहीं है। अगर उनको 1 घंटे का समय भी मिल जाए वो बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन उनको मेहनत करनी पड़ती है तो ऑप्शन भी नहीं मिलता। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप बहुत बड़े खुश नसीब हो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब कभी भी आप देखते हो ना कि इस गरीब का बेटा आईएएस बन गया, उस गरीब का बेटा आईएएस बन गया, कोई साइकिल चलाने वाले का न्यूज़पेपर में निकलता है कि आईएएस बन गया, ऐसा क्यों होता है? वो लोग क्यों बन पाते हैं? वो लोग इसलिए बन पाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके अलावा, इसके अलावा कोई, इस ऑप्शन के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब कभी भी आपके पास सेकंड प्लान होता है ना, मतलब प्लान नंबर बी होता है, जैसे आप कोई भी क्लास ही पढ़ रहे हो, चलो आप यही क्लास पढ़ रहे हो, एक तो ये है कि ये क्लास है सिर्फ लाइव रहेगी, पढ़ लिया आपने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो बात खत्म। और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये क्लास लाइव तो है, इसके साथ साथ रिकॉर्डेड भी होगी। तो जब आपके पास ये ऑप्शन है कि ये क्लास रिकॉर्डेड होगी, तो आपका मन करेगा कि अरे यार ठीक है, आधी ले लिए ना, आधी बाद में, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद ले लूँ, या फिर मैं सुबह में ले लूँ, जल्दी जग के ले लूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास प्लान भी रेडी था कि मैं बाद में ले लूं। और अगर ये प्लान भी ना होता, सिर्फ लाइव होती क्लास, तो आपको उसी समय अटेंड करनी होती। जैसे आप स्कूल में जाते थे, उस दिन कर ली तो कर ली, वरना तो फिर नहीं मिलेगी। तो जब आपके पास प्लान बी होता है ना, तो आप हमेशा प्लान बी की तरफ भागते हो। लेकिन जब प्लान बी होता ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, या तो इसे कर लीजिए, ये नहीं तो भी यही, क्योंकि दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देन फिर आपको हर जगह से समय निकालना पड़ जाएगा, हर चीज को बेहतर करना पड़ जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिन लोगों को देखते हो, जिन लोगों से पढ़ते हो, जिन लोगों को अपना आइडियल मानते हो, तुम्हें क्या लगता है कि बस उनके पास बहुत ज्यादा समय था? देखिए, जिसके पास जितनी आसान चीजें होती हैं वो कभी भी जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम हासिल नहीं कर पाता है, फिर तो बस जो चल रहा है वही चलता रहता है। जिसके पास रिसोर्सेस कम नहीं होते, तो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी होती है। तो ये बातें सुनने में तो बहुत बढ़िया लगती हैं, लेकिन जब इनको प्रैक्टिकली प्रूवन की बात की जाए ना, तो फिर हम थोड़े डगमगा जाते हैं। लेकिन ये बात सही है, तभी तो आई है। किसी सगेसियस मेंटर ने कहा है ना कि आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी होती है। जहां आवश्यकता नहीं होगी वहां आविष्कार नहीं होंगे। तो जहां पर तुम्हारे पास प्लान बी होगा, जहां पर और भी आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो फिर वहां आप उस शिद्दत से मेहनत नहीं कर पाओगे जिससे कि आप कर पाओगे। अभी आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अभी आपके पास कोई प्लान भी नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ आपको यही करना है, यही करना है और यही करना है। तो आप उस चीज के प्रति डेडिकेटेड रहिए और अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर के आइए। तो देखिए, मोटिवेशन, ये जो यूट्यूब का फर्जी मोटिवेशन है ना, इससे कुछ होता नहीं है। अपनी आप कह रहे हो कि पैसा नहीं है, पढ़ने का समय नहीं है, तो इन हालातों को अगर आपको बदलना है, इन हालातों को अगर बदलना है कि अगर, मेरे भाई, अगर आप गरीबी में पैदा हुए हो, माँ बाप का जीवन भी गरीबी में निकला है, हो सकता है निकला हो, लेकिन अगर उनका बुढ़ापा भी गरीबी में निकल जाए और तुम्हारे पैदा होने का और क्या फायदा है? लानत है ऐसी जिंदगी पर जो भाई साहब इस गरीबी को दूर ना कर पाए। तो उस गरीबी को दूर करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए फिर आप समय किसी नहीं कह सकते, किसी से शिकायत नहीं कर सकते, कोई आपका साथ देने के लिए नहीं आएगा। ना मैं आऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं आऊंगा तुम्हारे पास बैठ करके तुम्हारा समय निकालूंगा? और कितने सारे बच्चे, लाखों बच्चे होंगे, किस किस के पास हम जा सकते हैं? कोई एक बच्चा हो, देखो हम भी कर पाए, लेकिन लाखों बच्चे हैं भारत में, किस किस के पास? तो इसी वजह से कोई नहीं आने वाला है इस दुनिया में साथ देने के लिए, ये आपको ही करना पड़ेगा। तो अपने हालातों से आपको ही लड़ना पड़ेगा। तो उस चीज को समझिए, पहचानिए, और उस वक्त को बदलने के लिए रेडी हो जाइए कि आज गरीबी है, लेकिन इस गरीबी को ही दूर करना है। आज हमें हर चीज के लिए 10 रुपए खर्च करने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक ऐसा समय लेकर के आना है जब हम किसी भी चीज का प्राइस टैग ही ना देखें, और आएगा वो समय। अगर आप किसी चीज को चाहते हो, ये एनर्जीज हैं, वो आपको रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। बस जरूरी है कि आप उसको, बीज को बोने के लिए तैयार रहो। वे कहते हैं ना कि सोचने वाले सिर्फ रिग्रेट करते रह जाते हैं, और कदम बढ़ाने वाले अपना सफर हासिल कर लेते हैं, अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। तो उसके लिए रेडी रेडी हो जाइए, करिए उस चीज को, काम को,
बेहतर मेहनत कीजिए, सब कुछ होगा। ठीक है, लग जाइए भाई। सर जरूर बदलूंगी और एक दिन जरूर आऊंगी आपसे मिलने सर। बिल्कुल, हमें उस दिन का इंतजार रहेगा और बहुत गर्व होगा। और यकीन मानिए बाकी सारी चीजें, पैसा वैसा, ये कपड़े, गाड़ी, फोन, ये सब वो खुशी नहीं दे सकते जब आप आकर के कहते हो कि हाँ सर हमने ये किया है और हमने ये समय बदल दिया है, हम इन हालातों से निकले हैं और ये काम हमने किया। उससे ज़्यादा बड़ी खुशी हमारे लिए भी भाई कोई नहीं होती है। ठीक है, तो आप कीजिए, बाकी हम हर तरीके से आपके साथ हैं। जो भी हो सकता है हमसे भाई हम करेंगे। हम आपको बढ़ा सकते हैं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको खुद ही पड़ेगा। यू कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड बट कांट मेक इट ड्रिंक। हम घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, उसको ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। इसी वजह से हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, बट आपको एंटर खुद ही होना पड़ेगा, आपको दौड़ खुद ही लगानी पड़ेगी, बाकी को सबको पीछे खुद ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। कल फिर मिलते हैं आपसे बेहतरीन बातों के साथ, प्रश्नों के साथ, और कल पढ़ेंगे हम